हाय गाइस, वेलकम बैक टू हाउस इंग्लिश चैनल। माय नेम इज़ मयंक। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज का जो वीडियो लेसन हम करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम तीन तरीके से देखेंगे। पहले देखेंगे हम उसके यूजेस, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड, हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, उसके फार्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसके फार्मूलाज होते हैं। थर्ड, हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें हम देखेंगे इसको रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमेशा क्या होगा, उसमें हैड बीन मिलेगा आपको देखने के लिए, और अगर आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करोगे तो वो खत्म होगा जाके रहा था, रही थी या रहे थे पे। हम यूज करते हैं, वी यूज हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस with all the subjects. Okay, we use had been plus first form plus ing with all the subjects. चाहे हमारा सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो हम had been यूज करके उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के ing लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे आई हैड बीन वर्किंग। अब मैंने बता दी आपको कि पहचान क्या है। अब हम चलते हैं इसके यूजेस, देखते हैं कैसे कैसे यूज होता है टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूजेस। तो इसका मेन यूज जो टेंस का है, आप देख सकते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट लिखा हुआ है इसमें। परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस, कंटिन्यूशन में जो चीज होगी, इसमें कंटिन्यूशन में जो भी चीज हो रही थी पास्ट में उसके बारे में बताया जाता है। लाइक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग इवेंट्स इन द पास्ट। मेनली यहाँ पे मैं आपके साथ तीन मेन इसके जो यूजेस हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट यूज जो है उसको हम बोल सकते हैं कि समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ ड्यूरेशन। कुछ जो कि कुछ टाइम के लिए पास्ट में हो रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए, शी हैड बीन रीडिंग, वो पढ़ रही थी कुछ, फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से कुछ पढ़ रही थी। जैसे इसमें ड्यूरेशन आ गई 2 घंटे, 2 घंटे के लिए वो कुछ पढ़ रही थी। और इसमें दो चीजें यूज करते हैं हम, जैसे फॉर और सिंस। फॉर यूज करते हैं हम जब हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना, कितनी क्वांटिटी में, जैसे कि 2 घंटे, 1 हफ्ता, 1 महीना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 2 hours। हम सिंस यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि किस टाइम के पॉइंट से, जैसे सुबह से, शाम से, 1 बजे से। शी हैड बिन रीडिंग फॉर 2 hours, ये होगी क्वांटिटी टाइम की, 2 घंटे से तो पढ़ रही थी वो। शी हैड बिन रीडिंग फॉर 2 hours, ये तो क्वांटिटी होगी। बट अगर हम सिंस लगाएंगे क्या आएगा, शी हैड बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही थी। वो एक पॉइंट हो गया कब उसने स्टार्ट किया पढ़ना, सुबह से। ये है, इसमें ड्यूरेशन बताते हैं हम। पहला यूज जो होता है इसमें कितने टाइम से या कब से कोई चीज हो रही थी, उसमें ड्यूरेशन आती है। सेकंड जो हमारा यूज है वो है समथिंग हैड बीन हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट। कुछ हो रहा था दूसरी चीज शुरू होने से पहले। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, वी हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अबाउट हाफ एन आवर। हम आधे घंटे से टेनिस खेल रहे थे जब व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली, जबकि रेन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हम हिंदी में देख सकते हैं, हम लगभग आधे घंटे तक टेनिस खेल रहे थे जब जोरदार बारिश होने लगी। सो जोरदार बारिश होने लगी, उससे पहले वो जो हो रहा था वो क्या हो रहा था कंटिन्यूशन में, वो टेनिस खेल रहे थे कंटिन्यूशन में आधे घंटे से। सो जो चीज हो रही थी एक चीज होने से पहले, उसके लिए भी हम यूज करते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो थर्ड क्या है, कॉज प्लस समथिंग हैड बीन हैपनिंग। किसी वजह से, कॉज से कुछ हो रहा था। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, माई हैंड्स वर डर्टी, मेरे हाथ गंदे थे। क्यों थे, उसका कॉज ये था बिकॉज, क्योंकि आई हैड बिन रिपेयरिंग माई बाइक, मैं अपनी बाइक रिपेयर कर रहा था। मेरे हाथ गंदे थे क्योंकि मैं अपनी बाइक रिपेयर कर रहा था। इस वजह से मेरे हाथ गंदे थे, तो इसमें कॉज आ जाता है। हाथ गंदे होने का कॉज क्या था, बाइक रिपेयर हो रही थी पहले। पास्ट में दोनों चीजें हैं। सो ये मेनली हमारे 3 यूजेस हैं इस टेंस को यूज करने के लिए। अब हम ये समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ, वो कैसे यूज होते हैं। फॉर्मूलाज की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव
मेनली ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं, हम या पॉजिटिव में बोलते हैं या नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, या तो क्वेश्चन वर्ड लगा के डबल इंटरोगेटिव में। पॉजिटिव से शुरू करते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये होगा हमारा फॉर्मूला पॉजिटिव का। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मैंने सारी एग्जांपल सेम रखी हैं। शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। और हम बोल सकते हैं शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही थी, पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट आ जाएगा, फिर बीन पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल भी सेम ही है, शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, या वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी अगर हम सिंस लगाएं तो। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल क्या होगी, हैड शी बिन रीडिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, या सिंस लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, तो क्या वह सुबह से पढ़ रही थी। जब भी आपने ड्यूरेशन बतानी है 2 ही चीजें आप यूज कर सकते हो, या तो सिंस कर सकते हो या फॉर। ये याद रखना है, फॉर तब यूज करना है जब आपने पीरियड बताना है, कितने टाइम में, क्वांटिटी अगर आ गई पीरियड टाइम की। अगर आपने सिंस लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट से वो काम शुरू हुआ था, सुबह हुआ था, 1 तारीख को हुआ था, 2 बजे हुआ था, या मंडे को हुआ था। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या है, कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल है। जो हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला था उसी के आगे हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, व्हाई, हाउ। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब देखें इसकी एग्जांपल, हमने यहाँ पे लगा दिया व्हाट, बाकी सेम है। व्हाट हैड शी बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रही थी, क्या वह सुबह से क्या पढ़ रही थी। तो यही है हमारे फॉर्मूलाज जिसको यूज करके हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। तो इसको आई थिंक आप क्लियरली समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि रियल सिचुएशन में हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 6 फिलअप्स, एक किया हुआ है। क्या बोलती है एक्सरसाइज, ये बोलती है कि रीड दी सिचुएशंस जो हमें दी गई हैं एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। सिचुएशंस को पढ़ के जो ब्रैकेट में हमारे पास वर्ड्स मिले हुए हैं उनको यूज करके सेंटेंस बनाया जाए। अब फर्स्ट देख लेते हैं कैसे इन्होंने बनाया। टॉम वॉज वेरी टायर्ड, टॉम बहुत थका हुआ था। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा वो बहुत थका हुआ था। ये होगी उसकी सिचुएशन। अब हमारे पास जो वर्ड्स हैं ब्रैकेट में वो कैसे यूज करेंगे हम, ही वर्क हार्ड ऑल डे। अब हमारे पास एक तो सिचुएशन है, ऊपर से हमारे पास है वर्ड्स। वो थका हुआ था बहुत ज्यादा जब वो घर पहुंचा। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, वो पूरा दिन काफी ज्यादा काम करता रहा। तो ये हो गया, जैसे कि मैंने बोला था, एक हमने पढ़ा था यूज इसका कि एक चीज होने से पहले क्या हो रहा था। ठीक है, वो थका हुआ था, थकने से पहले क्या हो रहा था, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा था वो। ठीक है, बहुत ज्यादा काम कंटिन्यूस में वो कर रहा था जिसकी वजह से वो थक गया। उसकी सिचुएशन क्या है, वो थका हुआ था पास्ट में थोड़ी देर पहले जब वो घर पहुंचा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन केम इनटू हाउस, दे हैड फुटबॉल एंड दे वर बोथ वेरी टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे दोनों। तो अब हमारे पास है यहाँ पे ब्रैकेट में दे प्ले फुटबॉल। तो ऐसे ही आपने बाकी सारे सेंटेंसेस पढ़ के, सिचुएशंस को पढ़ के बनाने हैं इसके, जो भी आपको सेंटेंसेस बना सकते हो आप इसको पॉज कर सकते हो वीडियो को, और उसके बाद मैं आपको खुद करके बताऊंगा कि कहाँ पे आपने कैसे बनाना था अगर आपसे कोई भी गलत हुआ हो। तो आप इसको पॉज करके आंसर्स कर लीजिए, मैं उसके बाद आपको आंसर्स बताता हूँ। आई होप गाइज आपने कर लिए होंगे इसके आंसर्स। अब हम देखते हैं कि आंसर्स हैं क्या इसके। पहला हमने ऑलरेडी किया हुआ था। सेकंड देखें तो क्या था, द चिल्ड्रन केम इनटू द हाउस, घर पे बच्चे आए। दे हैड अ फुटबॉल एंड दे वर बोथ वेरी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, उनके पास फुटबॉल था।
तो क्या होगा, दे प्ले फुटबॉल को हमने यूज करके बनाया दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। वे क्यों थके हुए थे, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, वो फुटबॉल खेल रहे थे, इसलिए वो थके हुए थे। नेक्स्ट क्या है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई हैड टू कैंसिल माई हॉलीडे। मैं डिसअपॉइंट हो गया था, निराश हो गया था जब मुझे अपना हॉलीडे कैंसिल करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये फ्रेजल वर्ब यूज की है इसमें। सो इसमें क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। लुक फॉरवर्ड मतलब होता है कि एक चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसके लिए बहुत खुश हो रहा था। सो इसका क्या हमने बनाया, आई हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उस चीज के लिए, बट मैं डिसअपॉइंट हो गया जब मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने से पहले वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था उस चीज के लिए, तो वो हमने यहाँ पे बताया है एक चीज से होने से पहले जो एक्शन हो रहा था। एना वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। एना जो है वो आधी रात को उठ गई। शी वॉज फ्राइटेंड एंड डिडंट नो वेयर शी वॉज। वो आधी रात को उठ गई, वो बहुत डरी हुई थी, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। सो ये सारा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है देखते हैं। वो क्या है, शी हैव अ बैड ड्रीम। इन्होंने हमें हिंट दिया, इस वर्ड्स को यूज करके हम क्या बनाएंगे, हमने बनाया शी हैड बीन हैविंग अ बैड ड्रीम। ये है रीजन। रीजन ये था कि शी हैड बीन हैविंग अ बैड ड्रीम, उसको एक बहुत बुरा सपना आ रहा था जिससे वो आधी रात को उठ गई और वो बहुत ज्यादा डर गई, उसको नहीं पता था वो कहाँ पे है। तो ये है कॉज, किसी कॉज की वजह से क्या हुआ। कॉज था ड्रीम और उसकी वजह से सिचुएशन क्या थी, वो बहुत डरी हुई थी, आधी रात को उठ गई। नेक्स्ट, व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, मार्क वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, ही हैड जस्ट टर्न्ड इट ऑफ। जब मैं घर पहुंचा तो मार्क टीवी के आगे बैठा था, उसने टीवी बंद ही किया था अभी। तो हमें वर्ड्स क्या मिले थे, ही वॉच अ फिल्म, तो हमने बनाया उसका क्या हो रहा था, ही हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म। ठीक है, उससे पहले क्या थी सिचुएशन, उससे पहले वो एक फिल्म देख रहा था, जब मैं घर पहुंचा टीवी बंद करके बैठा ही था तब। सो एक चीज होने से पहले वो क्या हो रहा था, फिल्म देख रहा था। तो एक चीज होने से पहले दूसरा एक्शन। सो नेक्स्ट क्या है, द पीपल वेटिंग एट द बस स्टॉप वर गेटिंग इम्पेशेंट। जो लोग बस स्टेशन पे वेट कर रहे थे वो इम्पेशेंट हो रहे थे काफी। द बस वॉज वेरी लेट, क्योंकि बस लेट थी, ये थी सिचुएशन। अब इसका कॉज क्या था, दे वेट अ लॉन्ग टाइम, ये हमारे पास वर्ड्स थे, हमने इसका बना दिया दे हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्पेशेंट क्यों हो रहे थे वो, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहे थे। ऊपर तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, पीपल वेटिंग, वेट कर रहे थे, ठीक, बट वो इम्पेशेंट क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहे थे, ये था उसका कॉज। सो यही है हमारे यूजेस जो है मेनली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।